हेलो, माय नेम इज़ मृदुल मित्तल। करंटली आई एम स्टडिंग इन आइज़र भोपाल। मेरी जर्नी की शुरुआत हुआ था नीट की प्रिपरेशन से, जिसके लिए मैं कोटा गया था, लेकिन वहाँ मैं नीट क्रैक नहीं कर पाया, सो मैं अपने होम टाउन वापस आया। होम टाउन वापस आने के बाद आई वाज लाइक कि एक और अटेम्प्ट तो देना है, लेकिन उसके अलावा सिंस एक पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, इतनी मेहनत करने के बाद भी, सो आई वाज ऑलरेडी अ काइंड ऑफ डिप्रेस, एंग्जाइज था, स्ट्रेस में था, सेल्फ डाउट में था थोड़ा। लेकिन फिर हमारे एक फैमिली फ्रेंड ने सजेस्ट किया हमको कि आप वेक्टर अकेडमी विजिट कीजिए। वहाँ पर गए मेरे फादर, वहाँ पर फैकल्टी मेंबर से बात किया और बात करके मुझे जनरली बता तो काफ़ी अच्छा लगा कि वहाँ पर बात करके मेरे काफ़ी सारे सेल्फ डाउट क्लियर हुए। मुझे वापस फीलिंग आने लगी कि मैं हाँ नीट क्रैक कर सकता हूँ, उसके लिए मेहनत कर सकता हूँ। काफ़ी पॉजिटिव हुआ मैं उसके बाद, और इस तरीके से फिर मेरी वेक्टर अकेडमी के साथ नीट की प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी। मेरी इस पूरी जर्नी के दौरान ऑफ कोर्स काफ़ी सारे डाउनफॉल्स आए थे, क्योंकि सिंस मैं ऑलरेडी अपनी डिफ़िकल्ट पास से डील करके निकला था, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था कि मैं अपनी इस पूरी जर्नी के दौरान जो है कांस्टेंट पेस मेंटेन कर पाऊँ। जब वो डाउनफॉल का फेज़ आ रहा था, तो मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को, जो भी टीचर मुझे पढ़ाते थे, उनसे शेयर किया था। और यहाँ के टीचर काफ़ी सारे अच्छे हैं डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को समझा, उस चीज़ को कैटर किया, और फिर उन्होंने मेरे से ढंग से बात की और मुझे अपने उस फेज़ से पुल आउट करने में हेल्प किया, जिस वजह से मैं कॉन्स्टेंटली अपनी नीट की जर्नी को फॉलो कर पा रहा था। और ऑफकोर्स इसके अलावा इन्होंने जो भी मुझे लेक्चर लिए, जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया, वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हेल्प मिली मुझे उससे। और इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी पर्सनली, इनकी टेस्टिंग अच्छी लगी, क्योंकि उसके अंदर क्या था, सेम जो भी कॉन्सेप्ट है उसको वैरायटी के क्वेश्चन से कवर करते थे, जिससे आप, और अलग अलग टफनेस के साथ भी, इजी से लेकर हार्ड सब, जिस वजह से आपको कॉन्सेप्ट को देखने का परसेप्शन काफ़ी ब्रॉड हो जाता है और आप हर तरीके से मॉडल्स कवर कर लेते हो और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको फाइनल एग्जाम में तो दिक्कत होती नहीं है, जो चीज़ मैंने भी फील की थी पर्सनली। और इस जर्नी के दौरान फिर फाइनली जब नीट की तैयारी कर रहा था, तो मेरे दिमाग में फीलिंग आई कि जब मैं वापस पढ़ ही रहा हूँ, तो लेटेस्ट ट्राई फॉर कुछ और भी ट्राई करते हैं, कुछ और फील्ड में भी जाते हैं। तो मैंने पूछा, तो टीचर्स ने बोला कि आप रिसर्च फील्ड में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक ग्रोइंग डोमेन है इंडिया का अभी। सो उस चीज़ के लिए ऑलरेडी एग्जाम्स हैं, तो उसके लिए ट्राई करो, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है, पढ़ो उसके लिए। तो फिर आई वाज लाइक ठीक है, करते हैं। सो फिर मैंने अलॉन्ग साइड में नीट जर्नी, मैंने उसके लिए भी पढ़ना चालू किया। मेन फोकस में नीट ही था। और फिर फाइनली फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। सो फिर नीट में बिकॉज जो केस हुआ, उस वजह से मेरा ऑलरेडी इतना फ्रूटफुल आपको मिल नहीं रहा था, लेकिन जो मैंने रिसर्च के लिए एग्जाम दिए, जो कि थे आइजर नाइजर के एग्जाम्स, IIT एंड नेस्ट, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए, अच्छे रैंक आई, और करंटली अब मैं आइजर भोपाल में पढ़ रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा फाइनली कुछ यही कहना है कि यहाँ पर अगर आप वेक्टर अकेडमी में आते हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी सब अच्छा लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज़ और स्टडी मटेरियल मिल ही रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी खुद की हार्ड वर्क, खुद की सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर टीचर्स अवेलेबल हैं आपकी बात सुनने के लिए, आपको डाउट्स क्लियर करने के लिए, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ही को उनसे बात करना पड़ेगा आगे जाके कि किस तरीके से आगे बढ़ना है आपको। और सेकंड चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ सजेशन के तौर पे ये है कि आप सिर्फ नीट और JEE के पैटर्न को लेके जो माइंडसेट क्रिएट है, उस पर मत स्टिक कीजिए। आज के टाइम में बहुत सारे वैरायटी की फील्ड्स इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आपको अभी डाउट है कौन कौन सी फील्ड है, तो उसके लिए यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो उस चीज़ को भी। और फाइनली आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको ऑल द बेस्ट अपनी जर्नी के लिए।